मिल के, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी। मेरा तो हाथ ये कहिए कि जो कैराना के लोग थे उन्होंने पकड़ के मुझे तो सिखाया कि कैसे लड़ा जाता है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही रहेगी कि अपने लोगों के बीच में रहूं हर वक्त, उनके दुख में सुख में। सहारनपुर टुडे न्यूज पे आपका स्वागत है। इस समय नकुड़ के अंदर हैं, जहां आज एक दलित बस्ती में गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन पहुंची है। उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है। रात्रि का समय है, रात्रि के समय में भी कैंपेन कर रही हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर किस प्रकार का। जी मैडम, आपका बहुत स्वागत है सहारनपुर टुडे न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। किस प्रकार रात्रि में भी कैंपेन चल रहा है, किस प्रकार का कैंपेन है जो इतनी अभी काफी चुनाव में समय होने के बाद भी रात्रि में भी पकड़ लिया? चुनाव में समय जरूर है, लेकिन क्षेत्र भी उतना ही लंबा है, तो दिन रात मेहनत करके कवर करेंगे तभी सब जगह पहुंच पाएंगे। नहीं, अच्छा चल रहा है, सब जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हर समाज हर बिरादरी से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। और सभी जगह आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे, तो क्योंकि क्षेत्र लंबा है तो सब जगह पहुंच रहे हैं और अच्छा रिस्पांस है। रात्रि में दलित बस्ती में पहुंचे हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लोग हैं, हमारा परिवार है और परिवार में किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। तो दिन रात की तो कोई बात नहीं, अगर सब लोग जागे हुए हैं हमारे लिए तो हमारा फर्ज है आना। सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी ने उतारा है, तो एक बार पहले भी एमपी रहे हैं, दोबारा फिर बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, तो किस प्रकार आपका क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं वो ऐसी सरकार उनकी रही है, ऊपर भी उनकी नीचे भी उनकी, लेकिन उनका कार्यकाल उस हिसाब से नहीं रहा जिस हिसाब से वो यहाँ पर हमारे लोगों का विकास कर सकते थे, योजनाएं ला सकते थे। तो उसमें उन्हें असफलता मेरी नज़र में हासिल हुई है। और बाकी जो फैसला है वो तो हमारे लोग करेंगे, यहाँ की जनता करेगी कि क्या उनके लिए भला हुआ है, बुरा हुआ है, तो इसका फैसला तो जनता के हाथ में है। लेकिन जिस ताकत में वो थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। आपका क्या प्लान होगा, क्या रोड मैप होगा? देखिए, हमारी कोशिश, अब बहुत कुछ सरकार पे निर्भर करता है कि सरकार आती है या नहीं आती है, लेकिन अपने इलाके की जो भी जन समस्याएं हैं उनसे आदमी तभी वाकिफ हो पाता है जब उनके बीच में रहता है। तो मेरी सबसे पहले कोशिश तो यही रहेगी कि अपने लोगों के बीच में रहूं हर वक्त, उनके दुख में सुख में, और तभी समझ पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उनकी परेशानियों को सड़क से सदन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। और हर जगह हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जहां हमारे लोगों को जरूरत होगी। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार माताजी चुनाव में थी, सामने वही प्रत्याशी थे, बीजेपी के प्रत्याशी। इस बार भी इसी तरीके से है समीकरण, आप प्रत्याशी हैं, सामने वही प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार आपका कैंपेन रहेगा? ये हर चुनाव अलग होता है, उस चुनाव में अलग परिस्थितियां थी, अब बहुत बदलाव आ चुका है। अब लोग समझ चुके हैं उनका कार्यकाल, सरकार का भी और प्रत्याशी जो है हमारे माननीय सांसद जी, उनका भी कार्यकाल सब देख चुके हैं। तो बदलाव है और ऐसा नहीं है किसी एक जाति विशेष में बदलाव हो, सभी जातियों में रोष है और बदलाव है, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। और एक जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से लोगों के बीच में होना चाहिए वो हमारी कोशिश रहेगी, अब तक भी रही है, 2 साल से लगातार हम बीच में और आगे भी इंशाल्लाह। आपने भाई को चुनाव जिताया, भाई हालांकि आपका ही नाम हुआ, कैंपेन आप ही ने किया, भाई नहीं उस समय चुनाव मैदान में थे। पहले ऊपर वाले ने और बाद में लोगों ने, सबने मिलके, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी। मेरा तो हाथ ये कहिए कि जो कैराना के लोग थे उन्होंने पकड़ के मुझे तो सिखाया कि कैसे लड़ा जाता है, तो इसमें मेरी कोई खूबी नहीं रही, सबका बहुत प्यार मिला और सबने अपना परिवार समझ के वो चुनाव लड़ा। जो हाथ पकड़ के सिखाया, तो उसमें सीखने में कितने एक्सपर्ट हो पाए? बस अब ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों से रोज मिलने की कोशिश और रोजाना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश है। और लगातार, अब तक तो मेरी छुट्टी हुई नहीं है, तो और लगातार फील्ड में और लगातार ही रहेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी फील्ड में, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो वही कोशिश है कि जो भी लोगों की हमारी समस्याएं हैं उनके लिए कुछ काम कर सकें, लोगों के काम आ सकें। ये थे हमारे साथ इकरा हसन, जिनका कहना है साफ तौर पे लगातार फील्ड में रहा जाएगा, लगातार फील्ड के काम किए जाएंगे। जुड़े रहिए सहारनपुर टुडे न्यूज के साथ।